अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपके पूरे परिवार के लिए है और खास तौर पर आपके परिवार में उन युवाओं के लिए जिनकी जान उनके मोबाइल फोन में अटकी होती है। अब हम पूरी दुनिया में तेजी से लोकप्रिय हो रहे इंटरनेट नशा मुक्ति केंद्रों का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके हॉलिडे प्लान यानी छुट्टियों की योजना से जुड़ी कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। और मेरी राय है कि अगर आप भी छुट्टियों पर जाने की योजना बना रहे हैं, वेकेशन के बारे में सोच रहे हैं और ऐसी जगहों और ऐसे होटल्स की तलाश में हैं जहां इंटरनेट और वाईफाई जैसी सुविधाएं मौजूद हों, तो कृपया आप अपनी योजना में थोड़ा बदलाव कीजिए। हमारी राय है कि आप ऐसी जगह और ऐसे होटल्स तलाशिए जहां आपको इंटरनेट और वाईफाई की सुविधाएं न मिल पाए, जहां आपका मोबाइल नेटवर्क भी काम ना करे और आप अपने साथ टैबलेट, लैपटॉप और स्मार्ट वॉच जैसे उपकरण भी लेकर न जाएं। आपको लग रहा होगा कि हम आपकी छुट्टियों को खराब करने वाला विश्लेषण करने वाले हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें आपके शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपके मानसिक स्वास्थ्य की भी चिंता रहती है। इसलिए जब हमारे पास लोगों में इंटरनेट और स्मार्टफोन्स की लत से जुड़े कुछ आंकड़े सामने हमारे पास आए, तो हमने इस समस्या पर एक डीएनए टेस्ट करने का फैसला किया। एक नए रिसर्च के मुताबिक अगर आप बार बार अपना स्मार्टफोन चेक करते हैं, दोस्तों से मुलाकात के दौरान भी अपना मोबाइल फोन दूर नहीं रख पाते, सोते वक्त भी अपने मोबाइल फोन को करीब रखते हैं और जब जरूरत नहीं होती तब भी मोबाइल फोन उठा लेते हैं, तो आप मोबाइल फोन से जुड़े एडिक्शन यानी लत के शिकार हैं और इस लत का असर आपके शरीर और मन पर भी पड़ता है। कानों में खराबी, गर्दन और उंगलियों में दर्द, घबराहट और बेचैनी जैसी शारीरिक और मानसिक परेशानियां मोबाइल फोन्स और इंटरनेट के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने का नतीजा भी हो सकती है। इस तरह के एडिक्शन के शिकार लोग सोने से पहले आखिरी काम के तौर पर अपना मोबाइल फोन चेक करते हैं और उठने के बाद उनका सबसे पहला काम भी यही होता है कि वो सबसे पहले उठते ही अपना मोबाइल फोन चेक करते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो मान लीजिए कि अब आप बीमार हो चुके हैं। भारत में स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करने वाले 50% लोग मोबाइल फोन पर म्यूजिक वीडियो सुनने का शौक रखते हैं, देखने का शौक रखते हैं। भारत में स्मार्टफोन यूजर सबसे ज्यादा व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद गूगल सर्च, यूट्यूब और ई कॉमर्स एप्लीकेशंस का नंबर आता है। 2015 तक भारत में 16% लोगों के पास स्मार्टफोन्स थे, जबकि सन 2021 तक भारत के 58% लोगों के पास स्मार्टफोन्स होंगे। एक रिसर्च के मुताबिक भारत में करीब 22 करोड़ स्मार्टफोन्स हैं और पूरी दुनिया में इस समय 260 करोड़ मोबाइल फोन्स हैं। एक दूसरे अनुमान के मुताबिक वर्ष 2021 तक भारत में स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 81 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी। वैज्ञानिक और डॉक्टर्स ये मानते हैं कि ऐसे लोग जिन्हें इंटरनेट और मोबाइल फोन्स की लत लग गई है, उनके लिए डिजिटल डिटॉक्स यानी कुछ दिनों के लिए डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। खासतौर पर जब आप छुट्टी लेकर कहीं घूमने जाते हैं, तब ऐसे उपकरणों का ज्यादा इस्तेमाल आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इसलिए हमने इंटरनेट मुक्त छुट्टियों से जुड़े फायदों पर एक फ्राइडे स्पेशल डीएनए टेस्ट आज तैयार किया है, जिसे आपको अपने पूरे परिवार के साथ आज देखना चाहिए। इंटरनेट से कुछ दिनों के लिए दूरी बना लेना कैसे आपको तरोताजा कर सकता है और कैसे आपको एक बेहतर और संवेदनशील व्यक्ति के रूप में बदल सकता है, यह समझने के लिए आपको हमारे साथ दुनिया भर के इंटरनेट नशा मुक्ति केंद्रों में आज चलना होगा। आप सोच रहे होंगे कि किस तरह के नशा मुक्ति केंद्र हैं, तो हम आपको बता दें कि जब इंटरनेट पर ऑनलाइन रहने का शौक एक लत में बदल जाता है, एक आदत बन जाता है, तो इंटरनेट नशा मुक्ति केंद्र के जरिए लोगों की यह लत छुड़वाई जाती है। इस प्रक्रिया को अंग्रेजी में डिजिटल डिटॉक्स कहा जाता है। डिजिटल डिटॉक्स के दौरान मोबाइल फोन्स, टैब्स, लैपटॉप सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल उपकरणों से दूर रहना होता है। ऐसा आपको कुछ दिनों के लिए करना होता है ताकि आपको इंटरनेट की लत से एक ब्रेक मिल जाए और आप अपने साथ कुछ वक्त बिता पाएं, क्योंकि अपने साथ वक्त बिताना भी बहुत जरूरी होता है। हम नहीं कह सकते, आप ये सवाल अपने आप से पूछिए कि आप अपने साथ कितना वक्त बिताते हैं। डिजिटल डिटॉक्स यानी इंटरनेट नशा मुक्ति की प्रक्रिया उन लोगों की मदद करती है जो नोमो और फोमो जैसे फोबिया के शिकार हैं। यहां नोमोफोबिया का मतलब है नो मोबाइल फोबिया, यानी मोबाइल फोन आसपास न होने पर डर लगना। अगर आप अपने फोन के बिना नहीं रह पाते हैं,
मोबाइल फोन की बैटरी खत्म होने पर आपको बेचैनी होने लगती है और आप लगातार अपने फोन पर मैसेजेस और नोटिफिकेशंस को चेक करते हैं और इंटरनेट कवरेज से बाहर जाते ही आप घबरा जाते हैं, चिड़चिड़े होने लगते हैं, तो आप भी नोमोफोबिया के शिकार हो सकते हैं। चिंता की बात यह है कि पूरी दुनिया में बड़ी संख्या में लोग नोमोफोबिया के साथ साथ फोमो का भी शिकार हो रहे हैं। फोमो का मतलब है फेयर ऑफ मिसिंग आउट, यानी ऐसी स्थिति जब किसी व्यक्ति को यह डर सताने लगता है कि मोबाइल फोन पास न रहने पर वो बाहर की दुनिया में चल रही गतिविधियों के बारे में नहीं जान पाएगा और उसे ऐसा सोचने से ही घबराहट होने लगती है। टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 68% लोग सोते वक्त भी अपने डिजिटल उपकरण अपने साथ रखते हैं, जबकि 20% लोग हर 10 मिनट में अपने मोबाइल फोन्स को चेक करते हैं। प्यू रिसर्च के मुताबिक 44% लोग अपना मोबाइल फोन बिल्कुल अपने तकिए के पास रखकर ही सोते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस के मुताबिक लोग जितना ज्यादा फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, जितना ज्यादा फेसबुक पर वक्त बिताते हैं, अपनी असल जिंदगी में वो उतने ही परेशान और निराश होते हैं। इसी तरह अगर आपको अचानक ही ऐसा लगने लगता है कि जैसे आपके मोबाइल फोन की घंटी बज रही है या आपको रिंगटोन सुनाई देने लगती है, तो हो सकता है कि आप फैंटम फोन सिंड्रोम यानी रिंग्जाइटी के शिकार हो गए हों। ऑस्ट्रेलिया में नोमोफोबिया यानी मोबाइल फोन की लत का असर जानने के लिए 30,000 लोगों पर एक स्टडी की गई और इस स्टडी के दौरान 10 में से 9 लोगों ने माना कि फोन की बैटरी खत्म होने पर उन्हें बेचैनी होने लगती है। यह खबर युवाओं के लिए और भी ज्यादा जरूरी है। ये लोग चीन की सेना में भर्ती होने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ये लोग चीन की किसी जेल में बंद अपराधी भी नहीं हैं। छोटे छोटे कमरों में बंद ये लोग मानसिक रोगी भी नहीं है। बल्कि ये लोग तो दिन भर कंप्यूटर के आगे बैठे रहने के आदी लोग हैं, जिन्हें इनकी इस लत से छुटकारा दिलाने के लिए चीन के डिजिटल डिटॉक्स कैंप में लाया गया है। डिजिटल डिटॉक्स उस प्रक्रिया को कहते हैं जब आपको कुछ वक्त के लिए अपने मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर और सभी तरह के डिजिटल उपकरणों से दूर रहना होता है, ताकि आप खुद के साथ कुछ वक्त बिता पाएं। चीन के इस डिजिटल डिटॉक्स कैंप में इन लोगों को सुबह से शाम तक कड़ी सैन्य ट्रेनिंग कराई जाती है। मोबाइल और कंप्यूटर को छूना तो दूर, इन लोगों को इंटरनेट के बारे में सोचने तक नहीं दिया जाता। चीन में करीब 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट की गंभीर लत का शिकार हैं। इनमें से ज्यादातर लोग तो 17 घंटे से ज्यादा वक्त तक इंटरनेट से चिपके रहते हैं। यहाँ तक कि ये लोग टॉयलेट ब्रेक के लिए भी नहीं रुकते। ये लोग अक्सर ऑनलाइन ग्रुप्स बनाकर खेलते हैं और अगर इस बीच किसी खिलाड़ी को शौचालय जाना हो तो वो गेम छोड़ने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हार जाएंगे और इस वजह से ये लोग डायपर का इस्तेमाल करते हैं। चीन में माता पिता अपने बच्चों को लग चुकी इंटरनेट की लत से छुटकारा दिलाने के लिए ऐसे कैंप पर $9,000 यानी 6 लाख रुपए तक खर्च कर रहे हैं। मुझे पता नहीं था कि मुझे कहां ले जा रहे हैं। मैंने 10 दिन की भूख हड़ताल की। मैंने सिर्फ पानी पिया। मैं इस जगह के बारे में जानता नहीं था। मुझे डर लगता था। मैं भागना चाहता था। चीन से 10,762 किलोमीटर दूर
अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में चल रहा ये कैंप पहली नजर में आपको किसी समर कैंप की तरह लग सकता है, जहां लोग एक दूसरे से मिलते हैं, नाचते गाते हैं और मौज मस्ती करते हैं। लेकिन यहाँ किसी को भी मोबाइल, इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। ये भी एक तरह का डिजिटल डिटॉक्स कैंप है, बस फर्क ये है कि यहाँ चीन की तरह सैन्य ट्रेनिंग नहीं बल्कि हंसते खेलते हुए मोबाइल और इंटरनेट से दूर रहना होता है। यहाँ लोगों के मोबाइल फोन्स एक पेपर बैग में रखवा लिए जाते हैं। आपको बता दें कि इस जगह पर इंटरनेट के सिग्नल्स नहीं आते हैं। हमने लोगों को एक स्पेस दिया है। हमने एक इनबॉक्स बनाया है जहां वो खुद हाथ से बनी चीजें डाल सकते हैं। ये अपने आप में एक अनूठी पहल है। कैंप ग्राउंडेड नाम के इस डिटॉक्स कैंप में फेसबुक वॉल की जगह वो दीवारें बनाई गई हैं जहां आप अपने दिल की बात लिख सकते हैं। Camp is the typewriter range, where normally you would be kneeling, looking at targets to the side. यहाँ एक टाइपराइटर रेंज है। यहाँ आप मैसेज लिख सकते हैं। इस पर टाइप करते हुए मैंने अपने घर वालों को चिट्ठी लिखना सीख लिया। ये और भी मीनिंगफुल है। हम काम की बात नहीं करते, यहाँ अलग ही अनुभव होता है। Possible, just made it feel more meaningful to me and maybe to them as well. You can talk to anybody and यहाँ आप किसी से भी बात कर सकते हैं। यहाँ कोई मकसद नहीं है किसी का भी। यहाँ आप सिर्फ ये कहते हैं कि आपका दिन कैसा है, आप कैसे हैं। ये एक अच्छा अनुभव है। nice and powerful and refreshing because that's really what it's all about anyway. अमेरिका से करीब 10,000 किलोमीटर दूर साउथ कोरिया में कायल नाम के इस लड़के को एक ऐसे ही डिटॉक्स कैंप में लाया गया है। कायल कभी अपनी क्लास के टॉपर छात्रों में शामिल था। लेकिन दिन भर 10 घंटे से भी ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने की आदत ने कायल की स्कूल जाने की आदत छुड़वा दी। मेरा बेटा काफी आक्रामक होता जा रहा था। वो अब हमारी बिल्कुल नहीं सुनता। साउथ कोरिया में पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए साउथ कोरिया में ऐसे डिटॉक्स कैंप की संख्या बढ़ रही है जहां लोगों को फिर से एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन सोशल नेटवर्किंग के जरिए नहीं बल्कि आपसी मेल जोल बढ़ाकर। जिस तरह शरीर के स्वास्थ्य के लिए संतुलित खान पान की जरूरत होती है, उसी तरह डिजिटल डाइट की भी जरूरत होती है ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रह सके। तो जब भी हमारे को इस यूसेज की वजह से अपनी ज़िंदगी में कंसर्न्स आने शुरू हो जाएं, बेशक वो कंसर्न्स फिजिकल हो, सोशल हो, रिलेशनशिप में हो या साइकोलॉजिकल हो, तो हम ये मान सकते हैं कि हम ये यूसेज से हटकर एक एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। और ये कंसर्न्स अलग अलग तरह के होते हैं। सबसे पहले सिग्नल्स हमें मिलते हैं हमारे फिजिकल कंसर्न्स से। फिजिकल कंसर्न्स में हम देख सकते हैं जब हमारे बैक, नेक या स्पाइन की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। दुनिया भर के कई देशों की तरह ब्रिटेन में भी लाखों लोग अब डिजिटल डिटॉक्स का सहारा ले रहे हैं। ब्रिटेन में कराए गए एक सर्वे में पाया गया कि 34% लोगों ने अपनी इंटरनेट की लत से परेशान होकर कम से कम 1 महीने तक खुद को इंटरनेट से दूर रखने की कोशिश की। ब्रिटेन के करीब 1 करोड़ 50 लाख लोग खुद को ऑफलाइन रखकर इंटरनेट से निजात पाने की कोशिश कर चुके हैं, जबकि सर्वे में शामिल 16% लोगों ने माना कि उन्होंने छुट्टियां मनाने के लिए ऐसी जगह को चुना जहां इंटरनेट का सिग्नल नहीं आता। मोबाइल फोन जरूरत कम और लत ज्यादा बनता जा रहा है और बहुत से लोग अब इस लत से छुटकारा पाने के लिए मनोचिकित्सकों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे ही लोगों के इलाज के दौरान मनोचिकित्सकों ने जो सर्वेक्षण किया उसमें ये पाया कि लोग जितना मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं उसमें से उनकी ज़रूरत का इस्तेमाल महज 15% का होता है।